हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज मैं आपके सामने एक वीडियो का एक्सटेंशन लेके आया हूं। अभी पिछले दिनों हमने एक स्टडी को किया, शिक्षा को प्राप्त किया याबेश की प्रार्थना से। और याबेश की प्रार्थना जब हम सीख रहे थे तो हमने 4 बातों को सीखा कि पहले तो हमको परमेश्वर के बारे में ये कहना है कि सचमुच आशीष दे, यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति। मेरा देश बढ़ा, यानी परमेश्वर को और गहराई से जानना, उसका हाथ मेरे साथ रहे, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ चले। और चौथी बात है कि वो मुझे बुराई से ऐसे बचाए कि मैं उससे पीड़ित ना हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपके सामने जिस संदेश को, जिस टॉपिक को लेके आया हूँ वो एक एक्सटेंशन है। इसलिए एक्सटेंशन है क्योंकि हमने इसी प्रार्थना को सीखने के दौरान, याबेश की प्रार्थना को सीखने के दौरान एक अध्याय 2 कुरिन्थियों 10 का वचन 5 पढ़ा था। 5 बल्कि उसका 3 से 6 तक पढ़ा था। तो 2 कुरिन्थियों 10 का 5, जिस वचन से परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया, और उसके कारण से कई सारे वीडियोस मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए और अपने भी जीवन की उन्नति के लिए। जो 2 कुरिन्थियों उसका 10 का 5 क्या कहता है? इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ इतना ही वचन है कि हम हर एक कल्पना और हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसका हम खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब मैं और इस वचन से जब परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहे थे तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ, मनुष्य के इस मस्तिष्क में, मन में ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं, और वो विचार अच्छे नहीं, वो गलत विचार होते हैं, वो नेगेटिव विचार होते हैं, वो परमेश्वर की पहचान के विरोध में होते हैं। और इसीलिए क्योंकि और मुझे परमेश्वर इसी प्रकार की बातों की अगुवाई कर रहे हैं। परमेश्वर की पहचान को समझने के लिए तो ऑलरेडी मैं एक सीरीज चला ही रहा हूं, जिसमें कि उसके स्टार्टिंग ये कि परमेश्वर का अस्तित्व है, उसका भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7A 7B पार्ट तक मैं बना चुका हूं। 7C बनाना है, बहुत समय से मैं एक स्टडी कर रहा हूं, वो कंप्लीट होगी तो मैं उस स्टडी को आगे बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसका खंडन करते हैं, हर एक कल्पना और हर एक भावना और ऊंची बात को, और किसका? मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो इसी बात को बताने के लिए, क्योंकि हम मसीह के आज्ञाकारी अपनी भावनाओं को नहीं बना पाते, इसी कारण से ऐसा होता है कि कई बार मेरा जीवन परमेश्वर से दूर चला जाता है, क्योंकि कोई ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठ रही है उसे मैं अपने दिमाग में सपोर्ट कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। ये गड़बड़ी जो मसीही जगत में चल रही है, कोई ऊंची बात, कोई कल्पना, कोई भावना जो मेरे अंदर उठी, क्या गारंटी है कि वो परमेश्वर की तरफ से है? क्या गारंटी है कि वो एक आत्मिक भावना है? क्या गारंटी है कि वो कल्पना जो है वो परमेश्वर की ओर से है? और इसलिए कुछ ऐसी कल्पनाएं जो मेरे और आपके दिमाग में उठती हैं उसका खंडन करने के लिए, और उस भावना को मसीह का आज्ञाकारी बनाने के लिए, और ऊंची बात और कल्पना को कैद करने के लिए इस शिक्षा को मैं चला रहा हूं अपने लिए भी और सभी लोगों के लिए जो मेरे चैनल को देखते हैं। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, जैसे बीमारियों का विषय होगा, चंगाई का विषय होगा। क्या हम सोचते हैं क्या परमेश्वर कर सकते हैं? क्या परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं? क्या मेरी हर परिस्थिति में वो काम कर सकते हैं? है ना? इस प्रकार की बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको मैंने देखा है। प्रार्थना लंबी क्यों करनी चाहिए या छोटी करनी चाहिए? आराधना कितना करना चाहिए? ज़्यादा आराधना करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी लोग कहते हैं। बहुत सारी अलग अलग नेगेटिव बातें जो लोगों के दिमाग में उठती है ना? क्या मैं कुछ भी कर सकता हूं? मैं तो अपनी मर्जी से जी सकता हूं, और हम कहते हैं इट्स माई लाइफ, एवरीथिंग आई कैन डू। तो ये बात जो है, ये भावना जो है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं तो कैसे भी जी सकता हूं, क्या ये सारी चीजें ऊंची भावना, कल्पना और जो परमेश्वर के विरोध में उठती है ना? तो ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिसको, लेकिन आज मैं आपके सामने पहला
टॉपिक लेके आ रहा हूं और ये भी वीडियो सीरीज होगी, बहुत लंबी नहीं होगी, वीडियो सीरीज होगी। पहला टॉपिक मैं आपके सामने आज लेके आ रहा हूं और 2 सवालों पे जो ऊंची भावना जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। परमेश्वर की पहचान क्या है, इसके ऊपर मैं एक बहुत बड़ा सीरीज चला ही रहा हूं। आप ऑलरेडी स्टडी ऑफ गॉड नाम के प्लेलिस्ट में आप जाइए मेरे चैनल में, वहां आपको परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में पता चलेगा। फिर जैसे जैसे अस्तित्व का काम वीडियो कंप्लीट होगा तो परमेश्वर के नाम, परमेश्वर के काम, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की प्लानिंग, परमेश्वर का त्रिएकत्व, परमेश्वर की अलग अलग पर्सनैलिटी, पिता की पर्सनैलिटी, पुत्र की, पवित्र आत्मा परमेश्वर की, उनका आपसी संबंध, उनका आपसी एकमत होना, एक दूसरे में समाहित रहना, एक दूसरे में मिलके काम करना, बहुत कुछ है जो बताना है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। परमेश्वर के ऊपर जो स्टडी चलनी है वो तो चलेगी ही। परमेश्वर की पहचान एक ऐसा सब्जेक्ट है शायद कि मैं उसे पूरा ना कर पाऊं, लेकिन जितना मैं बता सकता हूं पूरी बाइबल के एक एक वचनों से उसे मैं करूंगा। लेकिन अभी आज के लिए जब तक कि परमेश्वर के बारे में शिक्षा एज ए स्टूडेंट प्राप्त कर रहा हूं, कंप्लीट नहीं होती, तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं कि हम हर कल्पना को, ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और किन किन बातों का, किन किन टॉपिक में गलत विचारों का खंडन करके उसे मसीह में आज्ञाकारी कैसे बनाना है, उस विषय पे मैं आपको प्रकाश डालूंगा। और पहला जो टॉपिक आज हम 2 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। कोई भी ऊंची भावना जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है वो गलत है, उसका खंडन करना है, वो एक ऊंची बात है। वो ऊंची बात, बल्कि उसे ऊंची बात भी कही जाए, गलत बात है। परमेश्वर के पहचान के विरोध में कोई भी बात नहीं करना चाहिए। और कोई भी भावना जो मेरे अंदर है परमेश्वर के पहचान के विरोध में है तो उसे मसीह का आज्ञाकारी बना देना है। तो इसके लिए पहला सवाल होता है कि क्या परमेश्वर है? परमेश्वर नहीं है। ये बहुत ही बेसिक और बहुत खराब सवाल है जिसको इस विश्व के बहुत बड़ी जनसंख्या जो है, जो नास्तिक है, वो यही कहती है कि कोई परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर है ही नहीं। तो इस सवाल को देखेंगे। और दूसरा, क्या परमेश्वर कुछ देखता भी है? क्या परमेश्वर कुछ देखता है? हम तो कुछ भी कर सकते हैं, परमेश्वर कुछ देखता है? इन दोनों सवालों का जवाब आज हम देखेंगे और ऐसे बहुत से सवाल हैं, उसे हम एक एक करके। तो दिस इज पार्ट 1, पहला भाग है। पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5, 6 कितना बनेगा मैं नहीं जानता, लेकिन जितना प्रभु के आत्मा मुझे अगुवाई करेंगे मैं जरूर बनाऊंगा और आपके सामने लेके आऊंगा उस स्टडी को। तो आज हम देखेंगे पहला सवाल कि क्या परमेश्वर है? ऐसा वाहियात सवाल आना ही नहीं चाहिए, लेकिन आता है। और ये सवाल तो परमेश्वर के लिए सवाल क्या, इस स्टेटमेंट को, बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट को मूर्ख ने दे ही दिया। भजन 14, भजन संहिता उसका 14वां अध्याय, उसका वचन 1 से 7, Psalms 14 वर्स 1 to 7 क्या लिखता है? मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। एक ऊंची भावना विज्ञान को या टेक्नोलॉजी को या आज के जो मॉडर्न समाज है और डेवलप्ड समाज है उसे देख के मैं और आप कई बार जो है, हम में से कोई एक व्यक्ति होता है जो सवाल उठाता है कि परमेश्वर ही नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं होता। बुद्धिजीवी लोग सवाल उठाते हैं, ज्ञान को जानने वाले लोग, लेकिन वो कौन सा ज्ञान है? स्वर्गीय ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो ऐसा सवाल उठाते हैं। और उसी को देने के लिए बाइबल क्या कहती है उसको बताने के लिए मैं इस सवाल को उठाया। क्या परमेश्वर है? ये सवाल कुछ लोग उठाते हैं, ये एक ऊंची बात है, कल्पना है, जिसका खंडन करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो लिखा है, मूर्ख ने, भजन 14 का 1 से 7 पढ़ूंगा। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। और ये सवाल उठ रहा है कि जब कोई परमेश्वर नहीं है तो मैं ही सब कुछ हूं, मैं अपने हिसाब से सब कुछ करूंगा। इसलिए ये सवाल भी उठता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। तो उससे हम बाद में डील करेंगे। लेकिन अभी कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता?
जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते, वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। भला होता कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं और आप इस बात को सोचें कि जहां पहला क्वेश्चन जो उठ रहा है कि कोई परमेश्वर है क्या, है ही नहीं, कोई परमेश्वर नहीं है, तो उसके नीचे है कि परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की। हालेलुया, परमेश्वर है। और कहां है? वो स्वर्ग में है, और वो पृथ्वी में भी है, वो हर स्थान में, कोई स्थान उससे खाली नहीं है। वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है और सर्वशक्तिमान है। वो परमेश्वर है और वो स्वर्ग में है, और स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि करके देखता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति तो मिलता है, लेकिन कोई नहीं है। कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं, तो कोई नहीं है। वे सब के सब भटक गए, भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? और यहीं पे से दूसरा सवाल भी उठ रहा है। पहले सवाल का जवाब तो वचन में, भजन 14:2 में मिल गया कि परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की। परमेश्वर है, परमेश्वर स्वर्ग में है, परमेश्वर स्वर्ग में है। और इसी के साथ साथ और कहां कहां पे है? और इसी अध्याय में लिखता है, क्या लिखता है? कि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। हालेलुया, परमेश्वर है। इस गलत बात को, इस गलत भ्रम को फैलाने की कोशिश मत करिए। परमेश्वर की पहचान के विरोध में पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या परमेश्वर है भी कि नहीं? गलत बात है। इस गलत बात को आप और मैं समझ लें तो बहुत अच्छा है कि सबसे पहली बात तो परमेश्वर है, और वो न्यायी है, वो धर्मी है, वो पवित्र है, वो प्रेमी है, वो अनुग्रहकारी है, दयालु है। लेकिन वो जो है दोषी को किसी रीति से निर्दोष नहीं ठहराता। वो है, वो सिंहासन पर विराजमान है, वो काम करता है, वो आपके मेरे कामों का लेखा भी लेता है, वो देखता है। और इसीलिए आगे लिखा है, आगे अगला सवाल कि भाई पहले तो परमेश्वर है। हाँ है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कोई बुद्धिमान, और उसको कोई बुद्धिमान नहीं दिखता, कोई सुकर्मी नहीं, कोई अच्छा नहीं, एक भी नहीं, सब भटक गए। और एक बात इसमें मेरे को अच्छी लगी, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। प्रभु स्वर्ग से एक बात देखना चाहते हैं, आप प्रभु को खोज रहे हैं कि नहीं, मैं प्रभु को खोज रहे हैं कि नहीं। और अगर आप खोज रहे हैं तो कैसे खोजेंगे? आज अगर मैं इस भ्रम में हूं तो इस भ्रम को, इस गलत विचार का खंडन करें कि हाँ प्रभु आप हैं, मैं आपके पास आके आपको खोजना चाहता हूं। ठीक है, अभी तक मैं भ्रम में था, अभी तक मुझसे गलत बातें हुई, लेकिन आज मेरे पास मौका है, आज ये वचन है, इसे पढ़ के, इसे सुन के, इस बाइबल को पढ़ के समझ के आपके सवालों के जवाब मिल सकते हैं। तो एक बात कि परमेश्वर है, वो स्वर्ग में है। और वो कहाँ है? क्योंकि वो परमेश्वर है तो वो सब जगह विद्यमान है, सब जगह वो उपस्थित है। तो लिखा है कि क्या किसी अनर्थकारी में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। मतलब उनको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। प्रभु का नाम तो ले लो कि अरे परमेश्वर है, वो देखेगा तो क्या सोचेगा, वो क्या विचार उसके मन में आएंगे, वो दंड देगा, वो ताड़ना देगा, उससे भय तो खाएं। लेकिन वो लिखा कि मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, अनर्थकारी लोग, और परमेश्वर का नाम तक नहीं लेते। और फिर आगे वचन कहता है कि वहां उन पर भय छा गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। यही कह रहा हूं, वो स्वर्ग में भी है, धर्मियों के बीच पृथ्वी पर भी है, हर जगह वो पाए जाते हैं, और वो पापियों को भी दृष्टि लगा के देखते रहते हैं। आगे हम इसका आंसर भी मिलेगा। तुम जो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। दीन लोगों के बीच भी परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर है या नहीं का जवाब तो भजन 14 में पहले पद में उस सवाल की, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं है, तो पहला इसका जवाब है वो स्वर्ग में है। दूसरा जवाब है वो धर्मियों के मध्य रहता है। तीसरा जवाब है कि दीन लोगों के मध्य, कि वो उनका शरण स्थान है। भला होता कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये अध्याय मुझे और आपको बताता है कि परमेश्वर है।
बहुत सच्चाई से बताता है और मुझे विश्वास करना है। और इस परमेश्वर की पहचान के विरोध में पहली बात जिसका मैं खंडन करना चाहता हूं कि जो बोलते हैं कि परमेश्वर नहीं है वो नास्तिक हैं। उनके लिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वर्ग में है, धर्मियों के मध्य है और दीन लोगों के मध्य है, और वो उनका छुटकारा करता है, उनका उद्धार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगली बात, इसी बात की पुष्टि यशाया उसका 57, आइज़ाया 57 और वर्सेस 15 उसका वचन 15 मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यशाया 57 का 15 इसी की परमेश्वर है कि नहीं के सवाल। हालांकि इस सवाल को मैं पहले भी डील कर चुका हूं, लेकिन ऊंची बात जो सबसे पहले उठती है, जो शैतान के दिमाग में भी उठी थी कि मैं परमेश्वर बन सकता हूं, तो भूल गया क्या कि एक परमेश्वर बैठा है, वो सिंहासन पर विराजमान है। कैसे तूने ये सोच लिया? कैसे हम ये सोच लेते हैं कि हम सब कुछ हैं? नहीं, परमेश्वर है, उसका अस्तित्व है, और वो स्वर्ग में है, वो पृथ्वी पे है, वो धर्मियों के मध्य है, वो दीन लोगों के मध्य है, वो उनका शरण स्थान है, उनका छुड़ाने वाला है, उनका उद्धार करता है, उसका अस्तित्व है। यशाया 57 का 15 इस प्रकार कहता है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है वह यूं कहता है। परमेश्वर क्या कहता है? मैं ऊंचे पर अर्थात स्वर्ग में और पवित्र स्थान में निवास करता हूं, अर्थात अपने भवन में, ऊंचे पर मतलब स्वर्ग में भी और परमेश्वर के पर्वत में भी, और पवित्र स्थान मतलब परमेश्वर अपने भवन में भी निवास करता हूं, और मैं उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। उन लोगों के जो दुखी हैं, जो खेदित हैं, उनके बीच भी परमेश्वर रहते हैं। तो पहला सवाल का जवाब मिल गया कि हाँ परमेश्वर है, वो स्वर्ग में है, वहां से मनुष्यों को देखते हैं। दूसरा, वो धर्मी लोगों के मध्य है, वो दीन लोगों के मध्य है, वो नम्र लोगों के मध्य है, वो खेदित मन वालों के मध्य भी है। और क्यों है? कि नम्र लोगों के हृदय को और खेदित लोगों के मन को हर्षित करने के लिए, आप दुखी हैं, आपके दुख को खुशी में, आनंद में बदलने के लिए परमेश्वर आपके बीच में है। आप उसके सामने नम्र बन के उससे दुआ करते हो कि नहीं? एक सवाल जो भजन 14 में आया था कि परमेश्वर ने जब स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि की तो वो एक बात खोजना चाहते हैं। कहते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखें कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। परमेश्वर इस बात को चेक करते रहते कि कोई तो है, कोई खोज रहा है क्या मेरे को, कोई मुझे पुकार रहा है क्या, कोई मेरे से मिलना चाहता है क्या, कोई मेरे साथ समय बिताना चाहता है क्या। ये परमेश्वर खोजते हैं। आपको मुझे जानना पड़ेगा, पहले तो वो हैं वो, और दूसरा वो ये उम्मीद करते हैं कि कौन है जो मुझे खोजता है। एक और बात जो परमेश्वर उम्मीद करते हैं अपने विश्वासियों से कि वो तो हैं ही, उनका अस्तित्व तो है ही, वो तो नास्तिक लोग हैं जो नहीं मानते, परंतु अगली बात यह है कि वो ये भी उम्मीद करते हैं कि यदि कोई उनके पास आ रहा है तो उसे विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर से उसे कुछ मिलेगा। यदि मैं परमेश्वर के पास आ रहा हूं तो मुझे विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर से मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि इब्रानियों 11:6 कहता है, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो परमेश्वर आपसे उम्मीद करते हैं कि आप परमेश्वर से उम्मीद करके आइए, उम्मीद आशा रख के आइए कि कुछ तो मुझे मिलेगा, जो मैं मांग रहा हूं मुझे मिलेगा और वो देगा। हालेलुया। वचन कहता है कि जो कुछ तुम मांगते हो परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलेगा। आप अगर उसे खोज रहे हो तो वो आपसे स्वयं मिलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने पहले तो ये सवाल कि वो है, हाँ वो है। कहाँ है? वो स्वर्ग में है। और कहाँ? वो धर्मी लोगों के बीच। और कहाँ? नम्र लोगों के बीच, खेदित मन वालों के बीच में वो रहते हैं, उनकी उपस्थिति है। और जहां तक अनर्थकारी लोग हैं उनको भी वो देखते रहते हैं। देख रहे हैं क्या किसी अनर्थकारी में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसा खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। उन लोगों को भी परमेश्वर देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अनर्थ का काम कर रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं।
लेकिन धर्मी लोगों के बीच परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच निरंतर रहता है। बाकी लोगों के काम से परमेश्वर क्रोधित होते होंगे, दुखी होते होंगे, लेकिन धर्मी व्यक्ति के बीच पर निरंतर रहते हैं क्योंकि वो उससे प्रसन्न रहते हैं। दीन के मध्य, क्योंकि उस दीन व्यक्ति ने परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना है। और शरण स्थान मानने का तरीका क्या है? परमेश्वर को खोजने का तरीका क्या है? एक बड़ा सिंपल आंसर है जिसे हम देखेंगे, और पहले सवाल का जवाब यहीं पर मैं समाप्त करना चाहूंगा कि परमेश्वर है। यह सवाल जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठता है कि परमेश्वर, क्या कोई परमेश्वर है? क्या परमेश्वर है कि नहीं? उसका अस्तित्व है कि नहीं? हाँ है। बाइबल बताती है। आप विश्वास करते हैं, आप और मैं प्रमाण है कि परमेश्वर है। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसका वचन 14 एक बात कहता है जो मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इतिहास 7 का वचन 14 क्या कहता है? यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर जब स्वर्ग से मनुष्य को देखते हैं तो वो देखते हैं क्या कोई मेरा खोजी है, क्या कोई बुद्धिमान है, क्या कोई ऐसा है जो आज परमेश्वर को खोजने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर इस बात को लिखते, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखें कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। तो आज अगर आप अभी तक नहीं है परमेश्वर के खोजी, तो आज मैं आपको खोजी बनने का तरीका बता रहा हूं। एक तो इसका तो आंसर मिल ही गया कि हाँ परमेश्वर है। मैंने कई बार दिया, परमेश्वर का अस्तित्व है के ऊपर मैं कम से कम 50 पार्ट बनाने का प्रयास कर रहा हूं और 7 पार्ट बन चुके हैं। आगे भी जैसे मेरी स्टडी कंप्लीट होगी वो तो चलेगा ही। ये पहला सवाल, लेकिन जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में पहला सवाल उठता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, इसलिए उसका जवाब मैं दे रहा हूं। और लेकिन परमेश्वर को खोजने का तरीका क्या है? तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। जब आप दीन कैसे बनते हैं? दीनता का तरीका है प्रार्थना करना, और दीन होकर मतलब उपवास के साथ। जब आप उपवास रखते हैं तो आप दीन हो जाते हैं। इस बात को हम आगे देखेंगे। मेरे दर्शन के खोजी दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपकी मेरी आवाज को सुनने के लिए बेचैन है, बेताब है, और वो देख रहे हैं कि कौन मेरे से प्रार्थना करेगा, कौन दीन बनेगा, कौन दीन होकर प्रार्थना करेगा और दर्शन का खोजी होगा। तो आप अगर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो आप उसके दर्शन के खोजी हो चुके हैं। और आपको और मुझको इस बात को समझने की जरूरत है कि जब आप उसके दर्शन के खोजी हो चुके हैं तो परमेश्वर आप पर दृष्टि लगा रहे हैं, और वो आपके, अगर कोई खेदित मन का है और वो परमेश्वर के दर्शन का खोजी हो रहा है, उसके मन को, हृदय को आनंदित करेंगे, हर्षित करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का अस्तित्व है, उसे महसूस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यशायाह 57 में अभी मैंने आपके लिए पढ़ा कि परमेश्वर जो है वो दीन और नम्र लोगों के बीच में रहते हैं, खेदित मन वालों के बीच। क्यों रहते हैं? क्योंकि नम्र लोगों के हृदय को और खेदित मन वालों को क्या करें? उनको वो हर्ष प्रदान करे, उनको आनंद प्रदान करे। और ये परमेश्वर को महसूस करने का एक बड़ा साफ तरीका है। आप बोलते ना परमेश्वर नहीं है, आप अपने दुख में यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करिए, आपके हृदय में शांति आएगी, और वो शांति स्वर्ग की शांति है। ये प्रमाण है कि परमेश्वर आपके बीच में है। लिखा है कि मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप और मैं आज इस बात को, इस उत्तर को कि क्या आप परमेश्वर के खोजी हैं, तो लिखा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरें। आप दीन हो, आप प्रार्थना करें, और आप प्रार्थना करके अगर परमेश्वर के दर्शन के खोजी हैं तो परमेश्वर स्वर्ग से आप पर दृष्टि करेंगे। हालेलुया। और अगर आप दुखी हैं, ऐसी परिस्थिति में आप नम्र हो रहे हैं, आप दीन हो रहे हैं और आप खेदित हैं, तो लिखा है कि खेदित और नम्र
जो है उनके संग भी वो रहता है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं, आनंदित करूं, और खुशी और आनंद से परमेश्वर भर देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहला सवाल जो जिसका मैं खंडन करना चाहता था वो है कि क्या कोई परमेश्वर है, तो उसका जवाब है हाँ है, और जो कहते हैं कि नहीं है वो जो हैं वो भूल में पड़े हुए हैं। बाइबल धर्मशास्त्र बताती है कि परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि करते हैं, वो धर्मियों के बीच रहते हैं, वो नम्र लोगों के बीच, दीन लोगों के बीच और खेदित मन वालों के मध्य वो रहते हैं। दूसरा सवाल, मनुष्य अक्सर एक बात कहते हैं, परमेश्वर नहीं देखता, परमेश्वर कुछ नहीं देखता। जैसे यहां भी अपन भजन संहिता 14 में पढ़ रहे थे कि अनर्थकारी लोग परमेश्वर के लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे कि कोई देखता ही नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सब कुछ करने को फ्री हैं, ऐसे खा जाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है ना। क्या किसी अनर्थकारी में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम भी नहीं लेते। दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हैं, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। वो दीन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको पता नहीं है अनर्थकारी लोगों को कि परमेश्वर देखता है, क्योंकि वो उनकी और ऐसे बहुत से दुनिया के लोग जिनकी ये सोच है कि परमेश्वर नहीं देखता, कोई कुछ नहीं देख रहा है, जो करना है करो, जैसे जीना है जियो, परमेश्वर नहीं देखता। गलत सोच है। इस दूसरे सवाल का जवाब भी मैं आज दूंगा, और आज का वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, छोटा वीडियो है, इसे हम फिनिश करेंगे। परमेश्वर नहीं देखता, परमेश्वर कुछ नहीं देखता, कोई हिसाब किताब नहीं रखता। अनर्थकारी लोगों को ऐसे खा जा रहे हैं जैसे रोटी खाते हैं, परमेश्वर का नाम तक नहीं लेते हैं, और दीन लोगों की युक्ति की हंसी उड़ाई जाती है, लेकिन वो नहीं जानते कि परमेश्वर उनका शरण स्थान है। वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं देखता, परमेश्वर कुछ नहीं देखता, वो कुछ नहीं जानता। तो दूसरा जो सवाल, जो लोग जिस भावना के साथ लोग चलते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं देखता है, अगर कहीं है तो भी हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ नहीं देखता है। इसका जवाब मैं आपके सामने 3 रेफरेंस से दूंगा, और उसके बाद हम आज के वीडियो को समाप्त करेंगे। पहला है भजन संहिता, उसका 139 वर्सेस 11 एंड 12। भजन संहिता 139 वर्सेस 11 एंड 12 इस प्रकार कहता है कि ये तो हम जानते हैं कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं, मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां, मैं अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं, है ना। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, भजन 139 का 7। और तेरे सामने से किधर भागूं, यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो तू वहां भी तेरे हाथ से मेरी अगुवाई करेगा, और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हालेलुया। कौन है जो कह रहा है कि परमेश्वर नहीं देखता? परमेश्वर सब कुछ देखता है, हर एक जगह पर देखता है। लिखा, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा, तेरा दाहिना हाथ मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा, और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा मुझे। मैं छिपने की कोशिश करूंगा, मैं अंधकार में नहीं छिप सकता। मैं समुद्र के पार जाके किसी और जगह पे जहां कोई मनुष्य नहीं बसता, वहां जाके बस जाऊं और सोचूं कि कोई नहीं देखता, परमेश्वर वहां भी अगुवाई करेंगे। भोर की किरणों में चढ़ के मैं समुद्र के पार जा बसूं तो भी, आकाश में चढ़ूंगा तो भी वहां, वो तो उसी का निवास स्थान है। अधोलोक में जाऊं तो वहां भी तू है। हालेलुया। जब वो वहां है तो देखेगा कैसे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां परमेश्वर नहीं है। कहां भागोगे? अब परमेश्वर नहीं देखता सोचते हैं। क्या परमेश्वर कुछ देखता है? परमेश्वर कुछ जानता है? एक जगह बाइबल में लगती कि ऐसे कुछ मूर्ख और नासमझ लोग हैं कि क्या सर्वशक्तिमान और परमेश्वर में कुछ ज्ञान है? ऐसा भी स्टेटमेंट लिखा है। लोग जो नास्तिक लोग हैं वो इस प्रकार की बातें भी कहते हैं। हर जगह है परमेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान। हालेलुया।
तो इसलिए लिखा है कि आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधोलोक में अगर अपना बिछौना बिछाऊं तो तू वहां भी है, भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मेरी अगुवाई करेगा और दाहिने हाथ से मुझे तू पकड़े रहेगा। मैं अंधियारे में छिप जाऊं, लाइट बुझा ले या रात के अंधियारे में छिप के आप चोरी करें, डकैती करें, कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता, है ना। परमेश्वर कहां देखता है? कौन देख रहा है? अकेले में जो करना है करो, छुप के। अरे कोई है क्या, कोई है क्या? नहीं, कोई नहीं है, चलो चोरी कर लेते हैं, चलो लड़ाई का प्लान बनाते हैं, चलो मारपीट का प्लान बनाते हैं, चलो डकैती का और मर्डर का प्लान बनाते हैं, चलो इसको अब मार डालेंगे। कोई नहीं देख रहा हमको। परमेश्वर हर जगह है। हालेलुया। लिखा है यदि मैं अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा, ऐसा आप सोचते हैं, तो लिखा है कि मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। आपका उजियाला भी अंधियारा है और आपका अंधियारा भी उजियाला है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। लिखा है तो अभी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। परमेश्वर नहीं देखता। दूसरा सवाल, पहला कि परमेश्वर नहीं है, क्या कोई परमेश्वर है? नहीं है। अरे ये इस फालतू बात का, इस बहुत ही जो है ऐसे सवाल का जो अज्ञानी और परमेश्वर को ना जानने वाले लोगों के सवाल का जवाब, पहला सवाल परमेश्वर नहीं है का जवाब है परमेश्वर है। परमेश्वर को आप महसूस कर सकते हैं। जब आप खेदित मन के हैं, उस परमेश्वर को पुकारिए, उससे प्रार्थना करिए, उसके दर्शन की खोजी हो जाइए। वो आपके हृदय को उस दुख से, उस खेद से हर्ष में, आनंद में बदल देंगे। यीशु मसीह के नाम से अगर आप दुआ करेंगे, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। दूसरा, क्या परमेश्वर कुछ देखता है? कुछ नहीं देखता, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसका जवाब मैंने आपको दिया कि आकाश में चढ़ूं तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तू वहां है, भोर की किरणों पर चढ़ के समुद्र के पार जा बसूं तू वहां मेरी अगुवाई करेगा। अंधियारे में छिप जाऊं, अंधियारा उजियाला परमेश्वर के लिए एक समान है। कोई आपको परमेश्वर के हाथ से बचा नहीं सकता, छुपा नहीं सकता। कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं है जहां परमेश्वर नहीं है। वो आकाश में भी है, वो पृथ्वी पे भी। अभी मैंने बताया आपको कि धर्मी लोगों के बीच है, खेदित मन वालों के बीच है और नम्र लोगों के बीच है, दीन लोगों के बीच है। जिन लोगों ने उसे अपना शरण स्थान माना, जिन लोगों ने उस पर विश्वास किया, वो उनके बीच में है। वो इमानुएल है, परमेश्वर आपके साथ। और न सिर्फ वो उनके बीच में है, बल्कि जो उसे पुकार रहे हैं, उनके दुख को आनंद में बदल रहा है, उनके शोक को आनंद में बदल रहा है, खेद को आनंद में बदल रहा है। परमेश्वर है, वो आपके मेरे बीच काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगला सवाल कि क्या परमेश्वर कुछ देखता है? वो अनर्थकारियों के काम को देख रहा है। वो परमेश्वर बोलते हैं कि ऐसे मेरे लोगों को खा जा रहे हैं जैसे कोई रोटी खाता है, और परमेश्वर का नाम तक नहीं लेते। इसका मतलब परमेश्वर हर स्थान पर है और सबको देखते हैं। इसका दूसरा प्रूफ मैं आपको दूंगा कि भाई परमेश्वर नहीं देखता, कुछ जो करना है करो, अपनी मन मर्जी से जियो। इस बात का खंडन करते हुए दूसरा रेफरेंस, ये तो हमने भजन संहिता 139 पढ़ा। अब मैं आपके सामने नीति वचन पढ़ूंगा। नीति वचन 15, नीति वचन उसका 15वां अध्याय और उसका वचन, बहुत ही खूबसूरत वचन परमेश्वर ने मुझे, एक दिन मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे ये मिला और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। इतना गजब का रेफरेंस है। भजन नीति वचन उसका 15:3, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह भले बुरे दोनों को देखती रहती है। मैं वही कह रहा हूं, परमेश्वर कुछ नहीं देखता, जो करना है करो। इस बात का खंडन करते हुए वचन क्या कहता है? यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है और वह भले और बुरे भले दोनों को देखती रहती है। और सब स्थानों से बोलेगा, भैया कौन सा सब स्थान? पृथ्वी के सब स्थानों में लगी रहती है, स्वर्ग के सब स्थानों में लगी रहती है। अभी तो मैं बताया कि आकाश में चढ़ूं तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है। धर्मी लोगों के बीच परमेश्वर है, दीन के बीच है, प्रार्थना करने वाले के बीच है, दर्शन के खोजी के बीच है, नम्र के बीच है, शरण स्थान जो मार रहे उनके लिए है, जो दुखी हैं और प्रार्थना कर रहे हैं उनको खुश आनंद से भरने के लिए परमेश्वर उनके बीच है। तो स्वर्ग में, पृथ्वी पर, अधोलोक में। लेकिन इसको अपन वचन में डायरेक्ट देखेंगे। नीति वचन 15:3, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। और भजन उसका 15 का वचन मैं आपके सामने 11 पढ़ता हूं। लिखा है, जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्यों के मन भी। हालेलुया। कहां कहां परमेश्वर की आंखें लगी रहती है?
अधोलोक और विनाश लोक में भी रहती है, सब स्थानों में लगी रहती है। स्वर्ग में तो वो खुद बैठे हैं, पृथ्वी पर तो वो रहते ही हैं मनुष्यों के बीच, और अधोलोक और विनाश लोक, जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्य के मन भी यहोवा के सामने खुले रहते हैं। यहोवा परमेश्वर की नजर आपके और मेरे मन पे भी लगी रहती है। इसीलिए चिंता की बात है कि आप जो है वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं क्या? नहीं, ये एक अलग सवाल है जिसका जवाब मैं बाद में दूंगा। लेकिन ये जो बात है, ये जो विचार है कि परमेश्वर की दृष्टि जो है वो मन पर भी लगी रहती है। विनाश लोक और अधोलोक तो उसके सामने खुले रहते हैं, लेकिन यहोवा की दृष्टि कहां पर रहती है? मन पर भी लगी रहती है। हालेलुया। यिर्मयाह 17 का वचन 9 और 10 कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? जिसको कोई नहीं समझ सकता उसे परमेश्वर समझ सकता है। और इसीलिए लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता, हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सब कुछ देखते हैं, मन की खोजता और हृदय को जांचता, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज आपके सामने एक छोटी सी बात और बोल के आज के संदेश को समाप्त करना चाहता हूं कि परमेश्वर ना सिर्फ आपके और मेरी बातों को जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बल्कि देखते रहते हैं, हर स्थान पे देखते हैं। अधोलोक और विनाश लोक उनकी दृष्टि में है। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय आपको एक और बात यह कहता है कि ना सिर्फ वो देखते हैं बल्कि वो रिकॉर्ड रखते हैं। जो आप और मैं सवाल कर रहे हैं ना, क्या परमेश्वर कुछ देखता है, क्या वो कुछ जानता है? तो परमेश्वर रिकॉर्ड रखते हैं। मैं आपके सामने प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय उसका वचन 11 से 15 पढ़ना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15 इस प्रकार कहता है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, और उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनको जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, और यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। और क्या लिखा है कि सबके काम लिखे गए। आप एक बात और समझ लीजिए कि परमेश्वर हिसाब किताब ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड रख रहे हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तो कब किसने क्या किया इसको उसको प्रभु ने देखा। हर जगह देखते हैं, सब जगह उनकी नजर है कि किसने कब कहां क्या कैसा किसके साथ क्यों किस लिए किया, उसके मन में क्या था, उसने काम के द्वारा क्या किया। और जब उस काम के अनुसार सबका न्याय हुआ तो जहां जहां जो मरे थे, जो समुद्र में मरे थे, जो मृत्यु और अधोलोक में थे, वो सबको हर एक को एक एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया, और पुस्तकें खोली गई। और उन पुस्तकों में से एक पुस्तक जीवन की पुस्तक थी। उस जीवन की पुस्तक में नाम उसका होगा जिसके काम न्याय में के तराजू में सही तौले और पाए जाएंगे, जिसके काम मसीह यीशु में होके किए हुए रहेंगे। लिखा, फिर मैंने बड़े से छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तो आप और मेरे काम ना सिर्फ परमेश्वर हर जगह, वो स्वर्ग में, वो पृथ्वी पर, वो विनाश लोक और अधोलोक में वो देख रहा है। कुछ नहीं देखता परमेश्वर, उसका प्रमाण है कि वो देख रहा है, बल्कि ना सिर्फ देख रहा, वो लिख भी रहा है। किताबें लिखी जा रही है, पुस्तकें लिखी जा रही हैं, रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, और बाद में उस रिकॉर्ड के आधार पर न्याय किया जाएगा, और न्याय के आधार पर जीवन की पुस्तक में नाम लिखा या नहीं लिखा जाएगा, और उसके बेस
पे आपका ये निर्णय किया जाएगा कि इसे स्वर्ग भेजना है या इसे स्वर्ग नहीं भेजना है। तो आप क्यों मेरे लिए इस बात का खंडन करना चाहता हूं कि क्या परमेश्वर कुछ देखता है? हाँ, वो सब कुछ देखता है। हाँ, वो सब जगह पे है। वो आकाश में चढ़े तो वो वहां है, अधोलोक में जाए तो वहां है, अंधियारे में छिपे तो वो वहां है, और हर एक स्थान में और भोर की किरण पे चढ़ के अगर आप समुद्र के पार जाके किसी दूसरे आइलैंड में, किसी दूसरे टेरिटरी में जहां मनुष्य नहीं रहते, एलियन समान किसी दूसरे ग्रह में भी अगर आप जाके रहने लगे, किसी दूसरे प्लैनेट में नेपच्यून और जुपिटर और दूसरे प्लैनेट में जाके सैटर्न में भी अगर, और मार्स में भी लोग आज खोज कर रहे हैं जीवन की, आप वहां भी जाके बसो, परमेश्वर वहां भी आपको देख लेंगे। क्या वो देखता है? वो तो कुछ नहीं देखता है, वो सब कुछ देखता है, वो सब जगह है। हालेलुया। और सब कुछ का न्याय करेगा, सब कुछ का रिकॉर्ड मेंटेन किया है और सबका न्याय वो करेगा, और उसके आधार पे डिसाइड होगा कि इसका नाम जीवन की पुस्तक में होगा कि नहीं, डिसाइड होगा कि इसे स्वर्ग मिलना है कि नहीं मिलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दो सवालों का जवाब मैंने आपके सामने आज रख दिया। पहला कि कोई परमेश्वर नहीं है, इस बात का खंडन किया कि हाँ परमेश्वर है, वो स्वर्ग में है, मनुष्यों को स्वर्ग से देखता है कि कौन मेरा खोजी है। दूसरा, वो धर्मी के बीच रहता है। तीसरा, वो नम्र लोगों के और दीन लोगों के बीच में रहते हैं, खेदित मन वालों के बीच रहते हैं कि उसके हृदय को जो है हर्षित और आनंदित करें। और चौथा, वो हर जगह पे हैं और वो दुष्टों के भी चाल चलन को देखते रहते और रिकॉर्ड मेंटेन करते रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पहले कि वो हैं, परमेश्वर हैं, और दूसरा जो आंसर मिला कि वो सब जगह देखते हैं। पहला देखते हैं और दूसरा वो सब जगह मौजूद भी हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज के इस वीडियो से जो हमने गलत और ऊंचे विचारों का खंडन करने का और उस भावना को मसीह में आज्ञाकारी बनाने का, अगर अभी तक आपने प्रार्थना नहीं किया, परमेश्वर के प्रेम को महसूस नहीं किया, यीशु मसीह के नाम लेके आप प्रार्थना करके देखिए, वो परमेश्वर आपकी सुनेंगे, आपको स्वर्ग की शांति मिलेगी और परमेश्वर अपने प्रेम से आपको भर देंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर हमको चर्चा करनी है। मैं समय के साथ परमेश्वर की अगुवाई के साथ, जैसा आत्मा मुझे अगुवाई करे, मैं एक एक क्वेश्चन को आपके सामने लेके आऊंगा और उन बातों का हम खंडन करेंगे और मसीह में आज्ञाकारी बनाते चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इन दो सवालों से प्रभु आपको आशीष दें कि पहला, परमेश्वर जो नहीं है कहते हैं, उनका जवाब है परमेश्वर है, और दूसरा, परमेश्वर कुछ नहीं देखता, कहीं नहीं देखता, परमेश्वर सब जगह है और सब कुछ देखते हैं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। फिर से मिलेंगे एक नए ऊंची बात, ऊंची भावना, गलत बात जो हमारे सवाल के रूप में हमारे दिमाग में उठती है, और उसका जवाब लेकर बाइबल से। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।